प्रभु श्री राम की रामनवमी पर पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस रामनवमी के अवसर पर आज हम लोग एक वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका राम राज्य। आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की राम राज्य को लेके क्या अवधारणा है, वो राम राज्य जिसकी बात प्रभु श्री राम ने कही, जिसको सच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दिखाया, वो राम राज्य जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बार बार जिसका जिक्र किया कि हम देश में राम राज्य लाना चाहते हैं, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें सबकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जिसमें कोई छोटा कोई बड़ा हो ऐसी भावना खत्म हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने राम राज्य के सपने को सच करने के लिए दिल्ली में अद्भुत काम करके दिखाया है, पूरे देश और दुनिया को उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहली रामनवमी है जब अरविंद केजरीवाल जी हम लोगों के साथ नहीं है। वो जेल में है, जेल से अपने संदेश भेजते रहते हैं, दिल्ली की देश के लोगों की चिंता करते रहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में पत्र से और अपने संदेश से वो हम लोगों को सूचित करते रहते हैं। उनके विरुद्ध निराधार बेबुनियाद मामले बनाए गए, जिनका न कोई सिर है न कोई पांव है, झूठे बयानों के आधार पर बनाए गए। और इसके पीछे मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहराना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी के मन में जो एक दुर्भावना है केजरीवाल जी को लेके, जो एक बदले की भावना है, और जो ये भावना है कि भाई जो केजरीवाल कर रहे हैं वो तो हम नहीं कर सकते, यानी कि शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बिजली की बात, पानी की बात, लोगों की जिंदगी की दुश्वारियों को कम करने की बात, महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा की बात, 1000 रुपए की आर्थिक सहायता की बात, ये जो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये तो हम नहीं कर सकते, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डालो। ये कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं। तो आज 10 साल के अंदर वो सफर केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया कि न सिर्फ दिल्ली में 3 बार सरकार बनी, बल्कि पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार 9 सालों में, और 2 सालों में भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में ऐसे काम करके दिखाए जिसका उदाहरण आज दुनिया के देश दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती हैं तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। एक ऐसा दिल्ली मॉडल, एक ऐसा काम का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। अब अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनता है, कैसे यहां पर स्कूल बनते हैं बच्चों के लिए, फ्री बिजली किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली योजना लागू की, फ्री पानी की योजना लागू की, फ्री बस की यात्रा की योजना लागू की, 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम की योजना लागू की। और उसके बाद मुनाफे का बजट। अभी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, आतिशी जी ने असेंबली में, मुनाफे का बजट। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुनाफे का बजट देता है, इतने सारे काम करने के बावजूद। क्योंकि जो केजरीवाल का अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करो,
नरेंद्र मोदी जी का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा अपने चंद दोस्तों के ऊपर खर्च करो। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जरूर जाएं। क्या काम हमने दिल्ली में किया है, क्या काम हमने पंजाब में किया है, वो काम लोग देखें, जानें और तब हमारे साथ जुड़ें। मैं आतिशी जी से और सौरभ जी से कहूँगा, जैस्मीन जी से, कि वो भी अपनी बात रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो केजरीवाल जी के राम राज्य के मॉडल को जमीन पर सच करके दिखाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आतिशी जी। ये रामचरितमानस में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मुझे लगता है कि इसी से प्रेरणा लेकर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि जो वादे उन्होंने दिल्ली के लोगों को किए हैं, जो वादे उन्होंने पंजाब के लोगों को किए, उस वचन को पूरा करने के लिए वो पिछले 9 साल से लगे हुए हैं। भगवान श्री राम को, राम राज्य को यथार्थ करने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। वो 14 साल के वनवास के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी अपने वचन पूरे करने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा है। चाहे वो केंद्र सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के प्रयास हो, चाहे वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की कानून लाकर ताकत छीनने के प्रयास हो, और आज के दिन में जो अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है, शायद वो इस संघर्ष की पराकाष्ठा है। लेकिन इस संघर्ष की घड़ी में भी अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों को वादा किया है, जो पंजाब के लोगों को वादा किया है, वो चाहे जेल में हो लेकिन आज भी 24 घंटे वो इन वादों को कैसे पूरा करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। वो जब जेल से हमें संदेश भी भिजवाते हैं, वो संदेश ये नहीं होता कि मुझे बाहर लाने के लिए काम करो, मैं बाहर कैसे आऊंगा, वकीलों का क्या होगा। वो इस बात के लिए संदेश भेजते हैं कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था ठीक है क्या, वो इस बात का संदेश भेजते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है क्या, दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था ठीक है क्या तीर्थ यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या बिजली की व्यवस्था में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, और इस परिवार की तरह, एक परिवार की तरह उन्होंने दिल्ली की सरकार को पिछले 9 साल से चलाया है। जो हमारी वेबसाइट है आपका राम राज्य, उसमें जो राम राज्य की अवधारणा जिस प्रकार से हम दिल्ली में उससे यथार्थ कर रहे हैं, जिस प्रकार से पंजाब में हम उससे यथार्थ कर रहे हैं, जो शिक्षा में काम, स्वास्थ्य व्यवस्था में काम, बिजली पानी में काम, शहीदों के सम्मान में काम जो हमने किया है, वो आपका राम राज्य वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को पहुंचा रहे हैं। इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश में लोग देख पाएं कि अगर वो सही जगह वोट देते हैं, एक ईमानदार पार्टी को वोट देते हैं, एक अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को वोट देते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार आता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ दिल्ली के लोग, ना सिर्फ पंजाब के लोग, बल्कि पूरे देश के लोग इस वेबसाइट आपका राम राज्य के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखेंगे। सौरभ भाई। जैसा कि संजय जी ने बताया, राम राज्य
एक मॉडल स्टेट की कल्पना जो हिंदुस्तान में की गई, उसके बारे में मोटे तौर पे दो तरीके के राम राज्यों की बात की जाती है। एक वो राम राज्य जो गांधी जी ने सोचा, और एक वो राम राज्य जो गॉडसे का राम राज्य है। राम राज्य का मतलब है एक मॉडल स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट, जिसके अंदर लोगों को कोई भी कष्ट ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी हो। और इसकी परिकल्पना जब की गई, और राम राज्य के बारे में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, तो उन्होंने बताया जब राम वनवास के बाद, रावण वध के बाद अयोध्या लौटे, तो राम राज्य की एक मॉडल स्टेट की स्थापना हुई। और उसका वर्णन करते हुए कई चौपाइयां जो हैं तुलसीदास जी ने कही हैं। एक चौपाई आपके बीच में मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि राम राज्य में ना तो कोई दैहिक शारीरिक कष्ट थे, ना कोई दैविक कष्ट थे, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी कोई कष्ट नहीं होते थे। सब लोगों के बीच में परस्पर प्रीति थी, यानी कि सब लोगों के बीच में प्यार था, सद्भावना थी, भाईचारा था, और सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। ये बहुत बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय में लिखी है। मुझे लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल के बारे में कहते हैं और पंजाब मॉडल के बारे में कहते हैं, तो वो उसी राम राज्य के विषय में बात करते हैं। और ये वेबसाइट का जो लॉन्च आज किया जा रहा है, उसमें वो सारे सैकड़ों वीडियोस हैं जो टेस्टिमोनी हैं, गवाह हैं उस राम राज्य की परिकल्पना के, जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली में, पंजाब में तो हो, मगर पूरे देश में जो है इस तरीके का राम राज्य स्थापित हो। Yes, ma'am. दोस्तों, जैसे कि मुझसे पहले संजय सिंह जी ने, आतिशी जी ने, सौरभ भारद्वाज जी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का केवल एक गुना है कि हम केवल और केवल काम की राजनीति पे अड़े हुए हैं। जितने सालों से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, तब से लेके एक के बाद एक फर्जी मुकदमे डाल डालकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम काम करने से पीछे नहीं हटे। कई बार अरविंद केजरीवाल जी ने खुद दिल्ली असेंबली के अंदर बाहर बताया कि कैसे राम राज्य से हमने, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो हमारा आइडियल है, उसे हमने प्रेरणा ली है। वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम उसे केवल प्रेरणा ले सकते हैं, उस दिशा में काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम हमने किया है। आज भाजपा का सबसे बड़ा दुख यही है कि ऐसे कैसे हो जाता है कि हम तो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी निकल गई जो केवल काम करती जा रही है। तो यही सारी चीजों को लोगों के समक्ष, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले इधर उधर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लोकसभा चुनाव में हम केवल और केवल अपने काम के बलबूते, अरविंद केजरीवाल जी के काम के बलबूते पे लोगों से वोट मांगेंगे। और ये जो आपका राम राज्य वेबसाइट है, आज हम इसका लॉन्च कर रहे हैं। मैं पहले आपको इस वेबसाइट के थ्रू दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये लाइट ऑफ, इसको मैं करके फिर आप आराम से लेट कितने देर लगेगी? ठीक। तो ये लैंडिंग पेज है। वेबसाइट का यूआरएल है aapkaramrajya.com, aapkaramrajya.com। इसमें आप देखेंगे कि
अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक बार दिल्ली विधानसभा में जो परिकल्पना करी थी कि राम राज्य क्या होता है मॉडर्न डे एंड टाइम में, उसका एक वीडियो है। नीचे नेक्स्ट ना, आगे जाइए। तो इसके बाद आप देखेंगे कि 4 राज्य हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, 2 हमारे राज्य सरकारें हैं दिल्ली और पंजाब, और बाकी जहां पे हमारे विधायक हैं उनके द्वारा भी जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, लोगों के हित में काम किए जा रहे हैं, उसकी वीडियोस हमने वहां पे रखे हैं। नीचे जाइए। ये कुछ इंफॉर्मेशन की क्या क्या मुख्य अचीवमेंट्स रही हैं, सारे आंकड़ों के, ये कोई चुनावी बयानबाजी नहीं है, आंकड़ों में रहकर हमने जो वेरीफाइड डेटा है वो जनता के समक्ष रखा है। आगे जाइए। और फिर एक सेक्शन है मोस्ट पॉपुलर वीडियोस, जहां पे कई ऐसे सेक्टर्स जहां पे दिल्ली में, पंजाब में जो जो काम हुआ है उसका विवरण हुआ है। आगे जाइए। मेन कंटेंट जो है वो स्टेट वाइड पेजेस में है, तो ये दिल्ली का पेज है। आगे। तो दिल्ली के पेज में आप देखेंगे यहाँ पे 3 फिल्टर्स आपको दिखेंगे। एक तो आप वीडियोस का सिलेक्शन कर सकते हैं, और सेक्टर वाइज और स्कीम वाइज एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट की खूबी है कि ये कोई पॉलिटिकल बयानबाजी या मंत्रियों की बयानबाजी वाले वीडियोस नहीं है, ये जमीन पर लोगों ने जो राम राज्य का अनुभव किया है, ये वेबसाइट की खूबी है कि ये लोगों के समक्ष जो काम पहुंचा है उसके सारे वीडियोस हैं, ताकि जनता समझ सके कि किस हद तक काम हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे सेक्टर में स्वास्थ्य, शिक्षा, शहीदों का सम्मान, रोजगार, महिला शक्ति से लेके तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, प्रदूषण दिल्ली में, जहां पे काम हुआ है और उसका हमने डेटा, उसके वीडियोस डाले हैं। नेक्स्ट। तो अगर हम शिक्षा पिक कर लेते हैं, तो एक सेक्टर को अगर हम चूज करते हैं तो उसके साथ जो स्कीम्स हैं उसके अंदर, उस पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण, हैप्पीनेस करिकुलम, बिजनेस ब्लास्टर्स, तो जैसे ये हमने शिक्षा चूज किया और हैप्पीनेस करिकुलम चूज किया, तो तमाम ऐसे वीडियोस आप देखेंगे कि हैप्पीनेस करिकुलम से बच्चों के बीच में क्या प्रभाव पड़ा, वो क्या कह रहे हैं, उनके माता पिता क्या कह रहे हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम लागू होने के बाद उन्हें क्या फायदा मिला। तो ये एक हमारा प्रयास है लोकसभा कैंपेन चुनाव को, हम चाहते हैं कि कामों की चर्चा के आधार पे लोग डिसाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने जो कहा है, सर इसी रामराज पे अच्छा चलो रामराज जल्दी मुझे निकलना भी है, बताइए। संजय जी, जिस राम राज्य की अवधारणा की बात कर रहे हैं आप लोग, क्या ये आप लोगों के मैनिफेस्टो में भी दिखेगा? लोकसभा चुनाव का जो मैनिफेस्टो होगा, मैनिफेस्टो में दिखेगा नहीं, 9 साल के काम में दिख रहा है दिल्ली में। दिखने वाली बात तो तब होती है जबकि हम कोई नई चीज, हम ये कह रहे हैं कि राम राज की अवधारणा हमने जमीन पे सच करके दिखाई है केजरीवाल जी ने, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो इस आपका रामराज वेबसाइट पे आपको मिलेगी। सर, मोदी जी ने जो ये बयान दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग शामिल नहीं हुए, देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखिए और आप आम आदमी पार्टी की ये वेबसाइट आपका राम राज्य देखिए, तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अपने 2014 में किए गए वादों को अपने घोषणा पत्र से निकाल दिया। 2 करोड़ हर साल की नौकरियां जो उन्होंने 2014 के घोषणा पत्र में कही थी, आज उनके घोषणा पत्र से गायब हो गई। जो किसान की आय दुगनी करने का वादा था, वो वादा उनके 2024 के घोषणा पत्र से गायब हो गया। एमएसपी के कानून का वादा उनके घोषणा पत्र से गायब हो गया। महंगाई कम करने का वादा उनके घोषणा पत्र से गायब हो गया। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो पूरे देश के सामने अपने कामों का पूरा ब्यौरा, राम राज्य को यथार्थ करने का पूरा ब्यौरा
पूरी दिल्ली के सामने, पंजाब के सामने, गुजरात के सामने और देश के सामने रख रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में अंतर। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।